बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के बीचों बीच एक छोटा सा गांव था, हरियालीपुर। इस गांव का नाम ही ऐसा था क्योंकि चारों तरफ हरे भरे खेत थे, अमरूद और आम के बागान थे और बीच में एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था जो सैकड़ों सालों से गांव का गवाह बना हुआ था। उसने गांव के हर सुख दुख को अपनी आंखों से देखा था। गांव भले छोटा था लेकिन उसके लोग दिल से बहुत बड़े थे। हर घर की चौखट पर तुलसी का पौधा होता और हर आंगन में मिट्टी की खुशबू फैली रहती। सुबह होते ही मुर्गे की बांग से पूरा गांव जाग उठता। औरतें चूल्हे पर रोटियां सेकती, बच्चे बैलों के साथ खेलते और मर्द हल लेकर खेतों की ओर निकल पड़ते। बैलों की घंटियों की झंकार और किसानों के गीत हवा में घुलकर एक अनोखा संगीत बना देते। गांव की नन्ही नदी, जिसका नाम था कमेलिनी, सबकी प्यास बुझाती। वहीं नदी बच्चों की किलकारियों से गूंजती जब वे उसमें नहाते और तैरते। हरियालीपुर की सबसे बड़ी खूबसूरती उसके लोग थे। यहाँ हर कोई एक दूसरे को परिवार समझता। किसी के घर शादी होती तो पूरा गांव मिलकर तैयारियां करता और अगर किसी पर मुसीबत आती तो सब साथ खड़े हो जाते। हर साल गांव में पोखर महोत्सव मनाया जाता, जिसमें झूले लगते, गुड़ की जलेबी की खुशबू फैलती, लकड़ी के खिलौनों की दुकानें सजती और लोक गीतों की महफिलें जमती। यही त्योहार गांव की असली जान था। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। एक साल बारिश बहुत कम हुई, खेत सूख गए, अनाज की पैदावार आधी रह गई और कुएं का पानी भी कम होने लगा। लोग परेशान थे। गांव के बुजुर्गों ने पंचायत बुलाई और सब ने मिलकर तय किया कि इस कठिनाई का सामना सब साथ मिलकर करेंगे। तालाब की मिट्टी साफ की गई, बांध बनाया गया और जो भी पानी बचा था उसे सब ने आपस में बराबर बांटकर इस्तेमाल किया। इसी बीच गांव का एक नौजवान रामलाल आगे आया। उसने सबके सामने सुझाव रखा कि अगर हम नए तरीके अपनाएं तो पानी भी बचेगा और खेती भी अच्छी होगी। उसने कहा कि हमें टपक सिंचाई जैसी तकनीक अपनानी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगानी चाहिए। शुरुआत में कुछ लोग उसकी बात पर हंस दिए, लेकिन धीरे धीरे सब ने उसका साथ दिया। खेतों में नई तकनीक आई, पानी बचने लगा और अगले साल फसल दोगुनी हुई। हरियालीपुर फिर से हरा भरा हो गया। गांव वालों ने समझ लिया कि असली ताकत एकता में है। जब सब साथ खड़े होते हैं तो कोई भी मुसीबत बड़ी नहीं होती। हरियालीपुर अब ना सिर्फ खेती में अच्छा करने लगा, बल्कि शिक्षा की ओर भी बढ़ गया। बच्चों के लिए स्कूल खोला गया और अब लड़कियां भी पढ़ने लगी। आज भी हरियालीपुर का वही बरगद का पेड़ खड़ा है। उसकी छांव में बूढ़े किस्से सुनाते हैं, बच्चे खेलते हैं और यात्री विश्राम करते हैं। हरियालीपुर की ये कहानी हमें यही सिखाती है कि गांव की असली खूबसूरती उसकी मिट्टी और मेहनत में है।